परमाद्वैत मत में या द्वैत शैव मत में शिवा के अर्थ के अलावा कुछ है ही नहीं। यह सत्य है कि शिवा के अलावा कुछ है ही नहीं, शक्ति तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं। तो कैसे कहते हैं, विज्ञान भैरव में कहा गया है, शक्त्यावस्था प्रविष्ट से निर्विभागेन भावना तदासव शिवरूपी साथ शैवी मुखम इहोच्यते। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर किसी को शिव की सिद्धि करनी है, कोई शिव को प्राप्त करना चाहता है, किसी के अंदर शिव को प्राप्त करने, शिवत्व प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो शक्ति के माध्यम से होगा। तो शक्त्यावस्था प्रविष्ट से शक्ति की अवस्था में प्रविष्ट होकर निर्विभागीन भावना, मानने की अद्वैत भाव से तदासव शिवरूपी साथ वो शिवरूपी हो जाता है, वही शिवरूपी होता है। क्यों? क्योंकि शैवी मुखम योच्यते, शिवा को मुख, शिवा मुख है, मानने शिवा इज गेटवे ऑफ शिव, शक्ति ही शिव का गेटवे है। प्रकारांतर से इस बात को श्री श्री पराक्रमिष्का नामक ग्रंथ में कहा गया है कि 3 अवस्थाएं होती हैं यहाँ पर, शिव, शक्ति और नर की। नर की अवस्था में हम सब लोग हैं। तो नर की अवस्था में आप किसी भी साधना, प्रयत्न, मंत्र इत्यादि को लगाएंगे तो उसकी कुछ सिद्धि नहीं होती, जड़ता की अवस्था है। शक्ति की अवस्था क्या होती है? जागृत अवस्था होती है। शिव की अवस्था जो होती है इनर्ट अवस्था होती है। शक्ति की अवस्था इनर्ट की अवस्था होती है। इसके अंतर्गत अगर आप जाएंगे तो आपको यह प्रतीत होगा कि मतलब उसमें कोई प्रवेश का द्वार ही नहीं है, उसमें प्रवेश का एक ही मार्ग है, वो है शिवा। इसीलिए कहा जाता है शैवी मुखम इहोच्यते। इसलिए अद्वैत शैवमत में, परमाद्वैत शैवमत में सर्वप्रथम शक्ति का ही अवगाहन किया जाता है। अब आपको बता दें यहाँ पे शक्ति का मूल स्वरूप क्या है। देखिए, शक्ति का जो मूल स्वरूप है वो शुद्ध संविद है। शुद्ध संविद क्या होता है? शुद्ध संविद का तात्पर्य होता है शुद्ध चेतना। शिव के अंतर्गत सतत यह, जैसे आप हैं तो आपके अंदर आपके अस्तित्व का सदैव बोध है। जैसे मैं पूछूं, मैडम आपका क्या नाम है, तो आप बताएंगे भाई मेरा नाम अपर्णा शर्मा है और मैं इस तरीके से संगम टॉक्स में मैं अपना सहयोग देती हूँ और ये मेरा परिचय है, मेरे परिवार में ऐसे ऐसे सब, ये आपका परिचय है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर जो चेतना है वो आपको सतत इस बात की अनुभूति कराती रहती है कि आप कौन हैं। तो जो क्यों हम मनुष्य हैं, हमारी जो चेतना है वो सीमित चेतना है, वो लिमिटेड है। वो हमें हमारे लिमिटेड अस्तित्व को बताती, क्योंकि हम आणव मल से हम घिरे हुए हैं। आणव मल से हमारी जो आत्मा है वो व्याप्त है। इस कारण से हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते, हम अपने संकुचित स्वरूप को जानते हैं। लेकिन शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव के अंदर क्या होता है? शिव के अंदर शुद्ध संवित का वास रहता है और सतत उनको अपनी शिवता का आभास होता रहता है। तो वो जो शुद्ध संवित होती हैं, जो शिव के अंदर शिवता का सतत आभास करती रहे। अनुत्तर की अवस्था के उपरांत ये होता है। अनुत्तर अवस्था में इस प्रकार के किसी भी लीला विलास की कोई आवश्यकता नहीं होती। वहां पे सब एक में मिक्स है। जब एक ही में है तो वहां ऐसी कुछ नहीं होता। वहां एकदम परम कौल की, एकदम रहस्यमय अवस्था, उसको परम कौल की अवस्था कहा जाता है। वो व्याख्यातीत है, उसको हम व्याख्या में आ ही नहीं सकते। विश्वतीर्ण अवस्था में भी स्पंदन जो होता है शांत होता है, विश्वमय होते ही इस प्रकार की क्रिया होती। आगे हम बताएंगे विश्वमय, विश्वतीर्ण, परम कौल क्या होता है। वो शुद्ध संविद जो शिव को सतत उनकी शिवता का आभास कराती रहे। तो अब क्या है कि यहाँ पर हम शिवा की, क्योंकि हमने कहा अनुत्तर जो होता है, परमाद्वैत मत में अनुत्तर ही सब कुछ है। आप ये समझ लीजिए, जो कुछ भी परमाद्वैत मत में या अद्वैत शैव, काश्मीर शैविज्म, जो इसे भी नाम से कह लीजिए, परमाद्वैत मत के अंतर्गत सब कुछ अनुत्तर ही है और जितने भी प्रयत्न है सब अनुत्तर की सिद्धि के लिए ही है। तो यहाँ पर क्या है, ये उस अनुत्तर की शाक्त के, एक शाक्त साधक के की जो अनुभूति है उसके अनुरूप ये व्याख्या दी गई, जो श्री काम कला विलास नामक ग्रंथ में आई है। सा जयति शक्ति राज्य निज सुखमय नित्य निरूपम आकारा भावी चराचर बीजम शिव रूप विमर्श निर्मलादर्श स्फुट शिव शक्ति समागम बीजांकुर रूपिणी पराशक्ति अणुतर रूपानुत्तर विमर्श लिपि लक्ष्य विग्रहा भाति। कहने का तात्पर्य ये है कि शिव को भी एक निर्मल, माने स्वयं दर्पणवत होती हैं। अभी मैं आगे वो चित्र भी दिखाऊंगा। स्वयं दर्पणवत होकर के शिव को उसमें भाषित करती हैं और स्फुट शिव शक्ति समागम बीजांकुर रूपिणी पराशक्ति, ये जो पराशक्ति हैं इनके अंतर्गत बीज और अंकुर के रूप में, बीज रूप शिव है, अंकुर रूप में शक्ति है। पराशक्ति के अंतर्गत बीज और अंकुर रूप में शिव और शक्ति व्याप्त होते हैं। ऐसी जो पराशक्ति है, अणुतर रूपानुत्तर विमर्श लिपिलक्ष्य विग्रहा भाति, ये ऐसी जो अनुत्तर पराशक्ति है, ये अणुतर रूप को धारण करते हुए लिपि लक्ष्य विग्रहा भाति, माने लिपि माने आपके मातृकाएं। देखिए, तंत्र मत का जो मूल सिद्धांत है वह ये है कि जो यह सृष्टि है इसकी उत्पत्ति मातृकाओं से हुई, यानी इस प्रकार से जो ये अक्षर हैं, इन अक्षरों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे दो अक्षर आपस में घ
और रा घर। तो जब घा और रा घर मिले तो उन घर को विवर्ततो अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः, इस प्रकार से वाक्य पदीय में कहा गया है। तो वहां पे विवर्त हुआ और ये जो घा और रा की जब ध्वनियां आपस में मिली तो उससे स्फोट, घर का स्फोट हुआ और संसार में व्याप्त हो गया। अब ये जो पराशक्ति है, यह क्योंकि घर के अंदर केवल घर को आपका प्रत्यावर्तन करने की शक्ति, घर में घर को ही रिफ्लेक्ट करने की आपकी शक्ति है, घर आता है। पराशक्ति के अंदर समस्त पदार्थों को और समस्त भावों को प्रवर्तित करने की शक्ति होती है। इसीलिए ये मातृका चक्र की अधिष्ठात्री कहलाती हैं और मातृका चक्र इन्हीं से उत्पन्न होता है। उसी बात को यहाँ पर सांकेतिक रूप से कहा गया है। मूल जो तथ्य विषय है यहाँ पर वो यही है कि ये जो शक्ति हैं, यही शक्ति अपने अंदर शिव को बीज रूप में और शक्ति को अंकुर रूप में उत्पन्न करती हैं। फिर वो त्रिकोण रूप में होते हैं और यही मूल रूप से काम कला तत्व कहलाता है कि बीज में शिव का आए, फिर शक्ति आई, फिर दोनों में उच्छूनता, यानी वो दोनों फूलने लग गए, स्वेलिंग हुई और वो त्रिकोण का रूप धारण किया। फिर वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होने लग गई। मातृकाओं का उद्भव, मातृकाओं के आपस में मिलन से शब्दों से उन शब्दों का अर्थ भाव हुआ, अर्थ भाव से जैसे सुख दुख भी इसी प्रकार से। तो इसको तंत्र शास्त्र नील और सुख इत्यादि से कहा गया। यह बहुत ही सामान्य लोगों की व्याख्या है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका यहाँ पे निर्वचन नहीं किया जा रहा है क्योंकि समय भी बीत रहा है और हमारा वो विषय है नहीं। अब देखिए यहाँ पर शिवा का मूल स्वरूप क्या है। तो शिवा इतने प्रकार से व्याप्त हैं। तो वो क्या क्या है, अनुत्तर है, वो चिति है, पराभट्टारिका है, महाविद्या है, मूर्ति रूप है, काम कला है, यंत्र स्वरूप है, वो वाक स्वरूप है, वो अक्षर स्वरूप है, वो गुरु स्वरूप है, वो कौलिकी शक्ति है, वो पंचकृत्य है और वो स्पंद है। तो अनुत्तर की व्याख्या हो गई। चिति की व्याख्या जो शुद्ध संविद की हमने बात की, तो शुद्ध संविद में जो संविद है वो चेतना, शुद्ध चेतना, तो शुद्ध चेतना ही चिति है। जैसे हमारा आपका क्या परिचय, मुझसे आपने, भाई मेरा नाम गिरिरत्न मिश्र है और मैं इसमें व्याख्यान दे रहा हूँ। शिव का क्या है, शिव की व्याख्या यह है कि वो शिव है। तो जब इस प्रकार से होता है कि शिव इज शिव, तो उस अवसर पर क्या होता है, उस अवसर पर शिव की शिवता की व्याप्ति होती है, तो वो महाचिति कहलाती हैं। तो उन महाचिति का जो स्वरूप है, तो वो जो शिव के अंदर की जो चेतना है वही चिति कहलाती है। परा भट्टारिका क्या है, तो परा, परा, अपरा और अपरा तीन स्वरूपों में शक्ति की व्याप्ति है। तो पराशक्ति मोक्ष, मोक्षदायिनी, परा जो भोग और भोग मतलब सुख और अच्छे बुरे कर्मों के अनुरूप फल प्रदात्री है, और अपरा शक्ति वो शक्ति होती है जो पापी को और पाप में डालती चली जाती है। तो ये महाविद्या है। महाविद्या स्वरूप जो दश महाविद्या स्वरूप का कहा गया वो यही है। तो महाविद्या स्वरूप में क्या होता है कि जो पराशक्ति है, देखिए ऐसा है, चाहे गुरु हुई हो तो गुरु क्या होते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन शिष्य को के उद्धार के लिए अपनी सिद्धावस्था से बहुत नीचे उतर के आते हैं। इसीलिए गुरु का सम्मान है कि गुरु तो सिद्ध है ही, उनकी मुक्ति के मार्ग में कोई वो नहीं है, लेकिन वो आपके उद्धार के नीचे उतर के आ रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से भगवती हैं। भगवती मूल स्वरूप जो है अनुत्तर स्वरूप है, क्योंकि संसार में हर कोई अनुत्तर स्वरूप की साधना कर नहीं सकता और प्रारंभ में तो कोई नहीं कर सकता। जन्म जन्मांतर की, तब किसी को आप देखेंगे जन्म से, ये क्या कहते हैं जिसको जीवन मुक्त कहा जाता है, जन्म से सिद्ध कहा गया, उनकी पूर्व जन्मों की साधनाएं हैं। तो महाविद्या स्वरूप में भगवती स्वयं महाविद्या माने द्वैताद्वैत की अवस्था में उतर कर नीचे आती हैं। जो आज्ञा चक्र होता है ये महाविद्या का अधिष्ठान होता है। यहीं पे द्वैताद्वैत रूप में उनका भाषणा होती है, यहीं पे उनकी जब आज्ञा चक्र पे ही उनकी साधना होती है। आगे पूजा क्रम के अवसर पर इस बारे में चर्चा होगी। तो महाविद्या जो है, जो पराशक्ति अनुत्तर शक्ति है, वो भगवती हैं, वो स्वतः नीचे उतर करके आती हैं और वो अपने सगुण रूप में व्याप्त होती हैं। तो काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, आपकी भुवनेश्वरी, धूमावती, भगवती श्री पीताम्बरा, भगवती श्री मातंगी और भगवती श्री कमला के रूप में व्याप्त होती है। और वो 10 रूप में क्यों व्याप्त होती है कि भाई साधक की जो प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हर साधक की, हमारे सनातन धर्म में कहा भाई हर पशु को एक डंडे से नहीं हाँक सकते है, तो हम सब एनिमल ही है ना, हम होमोसेपियंस हैं, मैमल है, लेकिन बेसिकली तो वी ऑल आर एनिमल। तो हर पशु को एक ही डंडे से नहीं हाँका जा सकता, क्योंकि हर एक की अलग प्रवृत्ति है। कोई शेर आ जाए किसी घर में, उसको डंडे से हाँकने कुछ देर शेर खा जाएगा उसको, बकरी थोड़ी है कि डंडे से हाँक देंगे। तो हर व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुरूप भगवती ने अपने स्वरूप को, और फिर सनातन धर्म में 5 फोल्ड शिव शक्ति इस प्रकार से, सौर गणपत्य इस प्रकार से अपने आप को व्याप्त किया है, क्योंकि हर एक की अलग अलग प्रवृत्ति है। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति उस प्रकार से उस अंततोगत्वा पहुंचना उसी स्थान पर है। वो गेटवे है। जैसे आप एयरपोर्ट पे घुसते हैं, 1 से लेके 10 तक दरवाजे होंगे, अंदर घुसेंगे तो आपको फ्लाइट पकड़नी है, तो आपके साथ जो पैसेंजर चाहे जिससे गेट से घुसाओ, वो आपके साथ आप ही की फ्लाइट में जाएगा। तो उसी प्रकार से है ये, दीज आर ऑल गेटवेज। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो गीता में चिंतन त्योमाम इतनाथ परिपाते,
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो ये है मूर्ति स्वरूप में, तो जैसे मूर्तियां आप देखते हैं मूर्ति स्वरूप में व्याप्त हैं। काम कला की चर्चा अभी ऊपर थोड़ी सी किंचित की गई, ये सब रहस्यमय बातें होती हैं, बहुत चर्चा के विषय नहीं है। यंत्र स्वरूप में तो जो यंत्र होता है, मूल रूप से यंत्र क्या होता है, तो देवता की जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो ही यंत्र रूप में रिफ्लेक्टेड होती है। उसके उपरांत आपका वाक स्वरूप होता है। वाक स्वरूप में 4 है, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। अक्षर स्वरूप में मैंने बताया कि जैसे अभी ऊपर वाले श्लोक में, ऊपर एक श्लोक में कहा गया है कि भाई मातृका स्वरूप में व्याप्त होती है, तो मातृका और मालिनी स्वरूप है। फिर गुरु भी स्वयं है, गुरुदेव गुरु शिष्य पदम पदे स्वयं देव सदाशिव। भगवती स्वयं ही गुरु है, वो स्वयं ही शिष्य हैं। तंत्रालोक में आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि जो सांसिधिक गुरु होते हैं, जो जन्म जन्मांतर के सिद्ध तपस्वी होते हैं, उनको इस संसार में कोई भौतिक गुरु मंत्र नहीं देते, उनकी कर्णेश्वरी देवियां ही उनको मंत्र दे देती हैं। इस प्रकार की वहां पर बात कही गई है। ये गुरु शिष्य की बात हुई। फिर कौली की शक्ति, तो होता क्या है अब आप देखिए, जैसे मैंने अभी ऊपर एक डायग्राम दिखाया था, ये वाला डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये कौली की शक्ति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ये कौली की शक्ति का ही उदाहरण है। तो जब विश्वोत्तीर्ण शिव को सृष्टि की इच्छा हुई तो विश्वमय हुए, विश्वमय के शक्ति स्वरूप हो गए। शक्ति स्वरूप हुए तो उन्होंने अपने में ही विश्व को प्रतिबिंबित कर दिया। तो कौली की शक्ति, कौली की माने आश्यानी भाव, माने वो खुद प्रेग्नेंट हो गए और शक्ति स्वरूप प्रेग्नेंट हुई और अपने अंदर ही विश्व को व्याप्त कर दिया। अच्छा, इस प्रेगनेंसी में कंसीव नहीं करते क्योंकि भगवती के बाहर कुछ है ही नहीं। शिव के बाहर जहां शिव नहीं वहां कुछ नहीं, ऐसी शास्त्रों में भी व्याख्या है। तो वो जो उस अवस्था में कौली की शक्ति माने कि स्वयं भगवती एक विशाल दर्पण स्वरूप हो जाती हैं और उसमें इस संसार को प्रतिबिंबित कर देती हैं, और वो प्रतिबिंबित होता रहता है क्योंकि ऐसा करते समय वो आशानी भाव को धारण करती हैं। तो इसलिए ये कौली की शक्ति कहा गया। एक मत में यही कहा गया है भगवान वही है जो 5 कृत्य कर सके। वो क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। तो प्रतिभिज्ञा हृदय नामक ग्रंथ में कहा गया है क्योंकि हम सब वही शिव हैं और हम में अपनी शिवता का बोध नहीं है। क्योंकि वो शिवता का बोध नहीं है तो जितनी मात्रा में बोध होता है उतना सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह हम करते हैं। जैसे परिवार है तो संतान का जन्म दिया, उसको पाल पोस रहे हैं, ठीक है। फिर तिरोधान माने अगर बच्चा नहीं पढ़ा उसको, उसकी भाई उसको पिटाई भी कर दी, और मान लीजिए वो अच्छा करा तो अनुग्रह पूर्वक उसको कुछ इनाम दे दिया। तो जितनी जिसका सामर्थ्य है, जिसकी ऐश्वर्य शक्ति बहुत जागृत होती है जन्म जन्मांतर के तपो से, तो वो कहा गया है साधका नाम श्रीमता नाम भ्रष्ट साधको अभ्यजायत। तो मतलब साधक और श्रीमान के घर में भ्रष्ट साधकों का जन्म होता है। इस प्रकार श्लोक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्या है, गीता का श्लोक है। तो पूर्व जन्म की तपस्या से ऐश्वर्य शक्ति बहुत होती है, तो बड़े बड़े लोग, कोई प्रधानमंत्री हो गया था, प्रधानमंत्री के पास पंचकृत्य की शक्तियां बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से कोई बड़ा उद्योगपति है उसके पास भी पंचकृत्य की बहुत ज्यादा शक्तियां, ये पूर्व जन्म की तपस्या है। तो वो साधक और श्रीमान के घर में ऐसे लोगों का जन्म होता है। तो इसके बाद स्पंद, तो जो चिति शक्ति है वही उनको ही यहाँ पे स्पंद कहा जाता है। तो होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि शिव के अंदर सतत रूप से उनकी शिवता की स्फुरणा होती रहती है। वो जो स्फुरणा होती है उसी को स्पंद कहा जाता है। ये स्पंद वाइब्रेशन जैसा स्पंद नहीं है। बहुत से लोग इसको वाइब्रेशन कहते हैं, इट इज नॉट वाइब्रेशन। आचार्य अभिनव गुप्त ने श्री श्री परात्रिंशिका में कहा है कि ये मत्स्योदरी है। जैसे मछली सांस लेती है तो उसका पेट फूलता पिचकता नहीं है, उसके अंदर सांस चलती है, उसी प्रकार से है। तो यू कैन टेक इट दैट दिस इज पिंग। जैसे कंप्यूटर आपका पिंग करता है कुछ 25 नैनो सेकंड कितने में, वो लगातार पिंग करता रहता है अपनी आईपी को जब इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, तो उसी प्रकार से सतत स्पंदन होता रहता है। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने कहा है कि एक स्पंदन प्रारंभ होता है तो एक सृष्टि शुरू होती है, स्पंदन के मध्य में सृष्टि चलती है, और जब स्पंदन समाप्त होता है सृष्टि समाप्त होती है। तो एक स्पंदन का काल कितना है, इससे पता चलता है कि एक कल्प का काल जो होता है स्पंदन का काल होता है। और अगर आप पूछे कि इतना कहने के बाद भी क्या शक्ति की पूरी व्याख्या हो गई, तो मैं ये कहूंगा कि अनंत कोटि, अनंत करोड़ पत्रों वाला अगर कमल के फूल को शक्ति मान लिया जाए, तो उस अनंत करोड़ पत्ती वाले कमल के फूल की एक पत्ती पर बिंदु स्वरूप एक डॉट अगर आप रख दें, एक डॉट मतलब उसके एक डॉट रख दें, उस डॉट के बराबर जितना वहां पे जो तेज है, ज्ञान है, वो परिचय है, उतना ही परिचय यहाँ पे हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इतना ही हुआ तो मुक्ति कैसे? फिर वही उदाहरण है कि मान लीजिए अगर ये कमरा ही अनुत्तर तत्व है तो इस कमरे में हम प्रवेश और कर गए तो हमारी तो मुक्ति हो गई। अब हम अगर कहें कमरे को पाना है तो हमने दीवार छू लिया तो कमरे को पा लिया, क्योंकि पूरे कमरे को छू पाना असंभव है, तो हमने कमरे को प्राप्त कर लिया है। उसी प्रकार की भावना है। तो ये हमें, क्योंकि शक्ति तो अनंत है इसलिए शक्तिमान अनंत शक्तिमान कहे जाते हैं।